हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में और बहुत ही अच्छे से हम लोग चार्ट को एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं कभी भी अपने किसी भी एनालिसिस में किसी तरह का कोई इंडिकेटर्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले अपने प्रीवियस एनालिसिस का। मैंने जो प्रीवियस एनालिसिस किया हुआ था कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज कर सकता है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर। देखो ध्यान से, आपको मैंने बोला हुआ था कि जब मार्केट ये जो लेवल है ना इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे, तो आपको मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। ये जो डाउन साइड में एक बाइंग एरिया है वहां पे, ठीक है। देख सकते हैं मार्केट बहुत ही अच्छे से इस लेवल को यूज किया है और बहुत ही अच्छा एक डाउन साइड की तरफ में मूव देखने को मिला है। मैंने आपको बोला था ये भी कि अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन कैंडल दे तो फिर आपको मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे चेकआउट करोगे तो आपको नजर आएगा कि मार्केट यहाँ पे टैप करके इसको एज अ रीटेस्टिंग यूज करके इस एरिया को फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में कहाँ तक मूव दिया है, जहां तक मैंने इंपॉर्टेंट की लेवल मार्क किया हुआ था। मैंने आपको प्रीवियस एनालिसिस में भी बताया था कि इसके नीचे का अपना कोई एनालिसिस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है ये एक पूरा बाइंग एरिया है और मार्केट इससे नीचे नहीं जा सकता है। ठीक है, और एग्जैक्टली exactly देख सकते हैं सेम मार्केट वहीं पे टैप करके स्टॉप हो गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फर्दर यहाँ से किस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर सकता है, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होने वाले हैं उनको एक एक करके फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात तो ये जो की लेवल है इसको हम लोग साइड करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपने काम का नहीं है। अब देखो ये जो लेवल है ना इसको हम लोग और परफेक्टली ड्रॉ करने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो एरिया है ना ये एक तरह का एफवीजी इसको मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस एरिया को मार्केट ने यूज करके परफेक्ट यहाँ पे आपको रिजेक्शन देता हुआ नजर आया है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा होगा ये एक बड़ा सा ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, देखो कितना परफेक्टली मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को यूज किया है। देख सकते हैं जस्ट इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट ने यहाँ पे टैप करके, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, ब्रेकर ब्लॉक को कैसे यूज करना होता है मार्केट में, क्या क्या उसके लिमिटेशंस होते हैं, इसके बारे में मैं कभी और डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन करंटली देखा जाए जो मैं एनालिसिस करता हूं, अगर उसको भी आप ध्यान से देखोगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक तो आप समझ जाओगे कि ब्रेकर ब्लॉक कैसे यूज करना होता है। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन गोल्ड का डेली एनालिसिस मिलता है, इसके साथ ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज को भी मैं शेयर करता हूँ बीच बीच में। ठीक है, अभी जो करंटली देखा जाए तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको मार्केट ने परफेक्टली यूज करके यहाँ से रिजेक्शन दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा देख सकते हैं, इसको जस्ट टैप किया और डाउन साइड के लिए, मतलब अगर इस सिर्फ इस ब्रेकर ब्लॉक के बेसिस पे अगर ट्रेड प्लेस किया जाता तो बहुत ही अच्छा खासा अभी मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा होता। लेकिन चलो यहाँ पे मिस हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फर्दर मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव होता हुआ नजर आ सकता है इसके बारे में भी एक एक करके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी देखो ध्यान से देखना, अभी जो अपने पास सिंपल सा कंडीशन क्या है कि मार्केट करंटली यहाँ पे आपको एक सेलिंग एरिया नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, बोले तो उसको एफ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग करंटली सिर्फ इसको एक सेलिंग एरिया बोलेंगे। ठीक है, ये जो एक सेलिंग एरिया है ना, मार्केट इसको अगर टैप करता है दोबारा अपसाइड के लिए, यहाँ से मूव करके मार्केट जाता है इस लेवल को टैप करके, अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर मार्केट यहाँ से आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ये है अपना सबसे पहला कंडीशन और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन। ठीक है, बात करते हैं तो मार्केट देखा जाए ध्यान से तो मार्केट कंप्लीटली अभी साइडवेज है। ठीक है, देखो बहुत ही लंबे टाइम से एक अच्छा खासा मूव देने के बाद मार्केट साइडवेज हो जाता है, ये मार्केट का नेचर होता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे। ध्यान से देखो
तो यहाँ पे आप डार्विस बॉक्स यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं डार्विस बॉक्स का यूज, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है क्लियर बिल्कुल कि ये एक सेलिंग एरिया है। मार्केट अगर अपसाइड में मूव भी करता है तो ये जो सेलिंग एरिया है इसको टैप करके मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच कर सकता है। ठीक है, कहाँ तक अप्रोच कर सकता है तो देखो ध्यान से। ठीक है, मार्केट अपने ये जो बाइंग एरिया है ना, ठीक है, ये जो एरिया है इसको मार्केट टैप करता हुआ आपको नजर आ, ये जो लो है ना इसके लो को स्वीप करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन बनता है कि मार्केट यहाँ से हमें वेट करना है अपसाइड के लिए, अगर हमें मूव देखना है बहुत ही अच्छा खासा मूव, तो सिंपल हमें वेट करना होगा ये जो लाइन है ना, ये जो सेलिंग एरिया है इसके ब्रेकआउट का। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर बहुत ही एक अच्छा बुलिश रेड कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग देता है तो हमें फिर मार्केट इस लेवल के आसपास बोले तो आपको दिख सकता है। ठीक है, यहाँ भी एक एरिया है, मार्केट उसको भी यूज कर सकता है। देखो मैं डिस्कस करता हूँ, ध्यान से समझना। ठीक है, ये जो हालांकि ये एरिया ऑलरेडी एक बार यूज हो चुका है मार्केट में, लेकिन फिर भी ये एक सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो मार्केट अगर अपसाइड में भी मूव करता है तो मार्केट के पास ये एक एरिया है टैप करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी अगर मार्केट, ठीक है ध्यान से समझना कंडीशंस, मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट ये होगा। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट टैप करके थोड़ा सा ऐसे डाउन आके फिर से इसको ब्रेकआउट दे सकता है, इसका पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि जो अपसाइड में देखा जाए तो अपने पास लेवल्स जो है वो क्लियर है। मार्केट ने जितना ये जो लोअर लो का जो फॉर्मेशन किया हुआ है इन सबको स्वीप करने के लिए अगर अपसाइड की तरफ में अप्रोच करेगा तो बहुत ही एक अच्छा खासा आपको अपसाइड में मूव देता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, जो दूसरा टारगेट होगा अपसाइड में उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दूसरा टारगेट जो होगा वो ये लेवल के आसपास आपका हो सकता है। ठीक है, तो देखा जाए तो यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये जो एरिया है ये भी एक सेलिंग एरिया की तरह आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है। देखो पहला टारगेट ये है, दूसरा आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा टारगेट अपसाइड के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी रीजन के लिए मार्क करके रखेंगे। देखो पहला ये, दूसरा ये टारगेट, और इसके ऊपर जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो फिर डायरेक्टली आपको ये जो लेवल है ना ये आपको मार्केट में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा अपसाइड में। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, देखो जब मार्केट अपसाइड में जब तेजी से मूव करेगा, ठीक है, यहाँ पे देयर इज अ चांस कि मार्केट इसको डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना के, डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाने से पहले ये जो सेलिंग एरिया है इसको मार्केट टैप करना चाहेगा। अगर मार्केट को अपसाइड मूव करना है तो मार्केट ये जो सेलिंग एरिया है इसको टैप करके यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर क्रिएट करके और इसके लो को, यहाँ पे जो लो है ना इसके लो को स्वीप करके यहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड की तरफ में फिर मार्केट मूव करता हुआ नजर आ सकता है। मार्केट इस रेंज को थोड़ा सा ऐसे ब्रेक डाउन करके भी यूज कर सकता है। ठीक है, इस चीज को समझना। मार्केट यहाँ पे इस लेवल को थोड़ा सा ब्रेक डाउन भी करके भी मार्केट यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट अपसाइड की तरफ में मूव कर सकता है। ठीक है, देयर इज अ चांस। सेलिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी, एग्रेसिव सेलिंग में हम कहाँ से बैठ सकते हैं, तो वो होगा आपका ये एरिया। ठीक है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ। जब तक मार्केट इसके ऊपर है हम लोग बाइंग का ही देखेंगे। ठीक है, मैं जो भी अपना एनालिसिस होगा वो बाइंग का ही होगा। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा, ठीक है सिंपल है, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा तो ही हम फिर फर्दर मार्केट में सेलिंग आता हुआ और एक अच्छा खासा सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अभी अपना जो भी सिनेरियो है वो अपसाइड का ही है। अभी हम मार्केट को अपसाइड ही मूव करता हुआ अभी देखेंगे। ठीक है, अभी भी मार्केट भले ही इतना ये फॉल आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये फॉल जो है जब तक इस लेवल के नीचे कंटिन्यू मार्केट नहीं करता है तब तक हम मार्केट को बेयरिश यहाँ से कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी अपने बाइंग एरिया पे है। देखो ये जो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है ना, ये जो स्ट्रॉन्ग बाई हुआ है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बायर्स यहाँ पे एंटर किए हुए थे मार्केट में। वो मार्केट को दोबारा कोशिश करेंगे अपसाइड ले जाने का। मार्केट को दोबारा एक बार अपसाइड के लिए पुश जरूर एक लगाना चाहेंगे। ठीक है, इतना इजीली मार्केट नीचे नहीं आएगा, और अगर मार्केट को नीचे आना होगा यहाँ से क्रैश करना होगा तो फिर मार्केट इस लेवल को सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देके, ये जो ग्रे लेवल दिख रहा है आपको, इसको सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देके फिर मार्केट कंटिन्यू इस लेवल पे अप्रोच करेगा। और जब इसको भी ब्रेकडाउन दे देगा तो यहाँ से कंटिन्यू फिर मार्केट डाउन साइड में बहुत ही अच्छा खासा
डाउन जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। लेकिन करंटली मार्केट जिस सिचुएशन में है, एक बहुत ही अच्छे कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, मार्केट अगर ये अपसाइड का लेवल टैप करता है, यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो हम एक सेलिंग एरिया में देखेंगे, सेलिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये जो एरिया था अपना, ध्यान से देखोगे अगर आपको दिखेगा, नजर आएगा। ठीक है, मैं कल लाइव ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियो देख रहा था, तो कुछ लोगों का लाइव स्ट्रीम आया मेरे पास। ठीक है, अब लाइव स्ट्रीम पे आया तो मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा कि वो इस एरिया से बाइंग किए हुए थे। ठीक है, ये जो है ना, ये एरिया को पहले तो ऐसे मार्क करके रखे थे। बहुत लोगों का मैंने देखा कि ये कुछ लेवल ऐसे मार्क करके रखे हुए थे वो लोग, और यहाँ से वो बैठ के बाइंग कर रहे थे। ठीक है, वही मुझे समझ में आया कि यार यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे अपना एक ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, और ये जो एरिया है इसको मार्केट एज अ सेलिंग एरिया यूज करने वाला है, क्योंकि ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेकर ब्लॉक है। मार्केट इसको टैप करके डाउन जाएगा, सेलिंग में जाएगा। ठीक है, बस मैं वो छोटा सा क्लिप देखा और मुझे लगा कि कितने लोगों ने यहाँ पे लॉस किया होगा लाइव स्ट्रीम देख के। ठीक है, देखा जाए तो मैंने ये मार्क करके प्रॉपरली आपको बताया था कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक को टैप करके देखो, जस्ट रिजेक्शन दिया, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड में, कितना स्टॉप लॉस कितनों का हिट हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि यार ये सेलिंग एरिया है। ठीक है, ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, डाउन साइड मार्केट फॉल किया है बहुत अच्छा, बड़ा सा ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे मार्केट टैप करके रिजेक्शन दिया है, तो वो डाउन आएगा। और यहाँ पे डाउन में जब रिजेक्शन दे दिया मार्केट, उसके बाद भी बहुत लोग बाइंग में बैठे हुए थे। क्यों बाइंग में बैठे हुए थे? क्योंकि उन्हें ये दिख रहा था, ये देखो ध्यान से, ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट नजर आ रहा था। अब बताओ इस चीज का कोई लॉजिक है? ठीक है, कोई लॉजिक नहीं बनता है गाइस कि इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो हम बाइंग में चले गए, बैठ गए बाइंग में, और ऊपर जो सेलिंग एरिया है उसको आपने इग्नोर कर दिया सिंपल। तो फिर तो आप ट्रैप हो जाओगे ना मार्केट में। तो यही बेनिफिट होता है कि आप अगर एनालिसिस देखते हो, एनालिसिस चेकआउट करते हो, तो यही बेनिफिट होता है। ठीक है, अभी देखो करंटली एक बार ये जो लेवल था वो यूज हो चुका है। ठीक है, तो फिर मैंने सिंपल ये जो ब्रेकर ब्लॉक वाला था उसको साइड कर दिया है, और दोबारा जो एक सेलिंग एरिया है, ठीक है, उसको मैंने कंसीडर करके यहाँ पे मार्क कर दिया है सिंपल, कि अगर मार्केट दोबारा अपसाइड की तरफ में इस लेवल को टैप करता है तो यहाँ से हम सेलिंग देखेंगे। इसके ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ये जो आपका, देखो ध्यान से समझना है यहाँ पे। ठीक है, अभी जो देखो अपसाइड का जो लेवल है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि ज्यादा पेचीदा ना हो जाए। ठीक है, सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए हम लोग। ठीक है, 30 मिनट पे टाइम फ्रेम पे जाके इसको हम लोगों ने सिंपल ऐसे चाहे तो हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही ध्यान से इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके हाई को जैसे ही स्वीप करेगा अपसाइड के लिए, तो मार्केट क्या करेगा कि ये एक सेलिंग एरिया को टैप करेगा। ठीक है, देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझना कि मार्केट जैसे ही अपने ब्रेकर ब्लॉक को स्वीप करेगा अपसाइड के लिए, तो स्वीप करते ही यहाँ पे एक सेलिंग एरिया है, उस सेलिंग एरिया को टैप करेगा, और स्वीप करने के बाद रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट में डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कितना? देखो हर एक चीज को अच्छे से एनालाइज करना होता है, नोटिस करना होता है मार्केट में वो रिएक्ट कैसे करता है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जो डाउन साइड का एरिया है वो यूज हो चुका है, यहाँ से एक सेलिंग एरिया कंसीडर हो रहा है। इसके ऊपर, ठीक है देखो, इसके ऊपर यहाँ पे भी एक सेलिंग एरिया है, यहाँ से भी हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं मार्केट को। लेकिन अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है बहुत ही अच्छे खासे मोमेंटम कैंडल के साथ, ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे, एक मिनट गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे भी आपको जो सेलिंग एरिया नजर आ रहा है, इसको इस लेवल को ही मैं छोटा कर देता हूँ। ठीक है, छोटा रहेगा ये लेवल तो आप ज्यादा बेटर आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, लेकिन देखो बस वो ब्रेकर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा था आपको। ठीक है, पहला सेलिंग एरिया ये, ठीक है, दूसरा जो सेलिंग एरिया है वो आपके सामने ये है सेलिंग एरिया। ठीक है, ये भी एक सेलिंग एरिया ही है मार्केट में। ठीक है, अब देखो मार्केट अगर इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो आपको इस लेवल से फिर सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है। और जब इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाए, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल कैंडल ब्रेकआउट हो जाए तो फिर आपको अपसाइड की तरफ में मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया की तरह आपको वर्क करता हुआ मार्केट में नजर आएगा। ठीक है, सिंपल अपसाइड में क्या सिनेरियो हो सकता है वो मैंने समझाया, डाउन साइड में क्या हो सकता है वो समझाया। डाउन साइड में अगर देखो मार्केट यहाँ पे अपसाइड में सेलिंग एरिया पे नहीं जाता है और डाउन साइड के लिए आता है,
इसके लो को मार्केट स्वीप करता है, ठीक है, तो फिर हम कंसीडर करेंगे एक अपसाइड का मूव, या फिर ये जो ब्लैक लाइन है इसको भी अगर मार्केट टैप करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर हम फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं। ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट ब्लैक लाइन है। इसको भी अगर टैप करके मार्केट यहाँ पे कोई रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से हम मार्केट को अपसाइड की तरफ में मूव करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल कंडीशन है, देखो ये भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, यहाँ से अगर रिजेक्शन दे तो अपसाइड के लिए, ठीक है। अब स्कैल्प मूवी, अब देखो क्या करना है ना कि ये जो ब्लैक लाइन है, ठीक है, और ये जो अपसाइड का जो सेलिंग एरिया है, ठीक है, देखो मार्केट इसको टैप करेगा तो यहाँ से हम अच्छा खासा सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इस ब्लैक लाइन को टच करेगा तो हम एक स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, ज्यादा अपसाइड का नहीं सोच सकते हैं जब तक मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट ना दे, इसके ऊपर ब्रेकआउट ना दे, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा कैसे यूज करना है, कैसे लेवल्स को फाइंड आउट करना होता है, कैसे चार्ट को एनालाइज करना होता है। और वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।